बिना ब्रह्म कुछ दिसे नहीं। भजन की अनुभूति ये हमारे स्वभाव में परिवर्तित होती है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है, जब ऐसा ज्ञान हमारे भीतर प्रकटता है, तब हमारी दृष्टि बदल जाती है, तब हमारी दृष्टि सब में ब्रह्म देखती है। जा देखत ता ब्रह्म दिखावे, द्वितीया भाव मन नहीं लावे। ने चल हो या ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे हैं। ऐसी स्थिति बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हम तो भजन कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, मगर बात हो नहीं रही है, स्थिति बन नहीं पा रही है। इसका कारण क्या है? हमारे मन में अंदर द्वितीय भाव है। महाराज ने द्वितीय भाव यानी दो मत, दो भाव, मन दो धारा में रहता है। मेरे मन की दुबल्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबल्या मेटो। कुमाम अवस मिल्या कर स्वामी, एक अंग कर से तो एक अंग कर से तो, मन की दुबल्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबल्या मेटो। लोचो काय डिगे पल भाई, सिकल विकल होय जावे। लोचो काय डिगे पल भाई, सिकल विकल होय जावे। कबू एक राम रंग वे राजा, यूं बहुता दुख पावे। कबू एक राम रंग वे राजा, यूं बहुता दुख पावे। ओ राम यूं बहुता दुख पावे। मन की दुबल्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबल्या मेटो। मोक्ष में जाना है तो मन की दुबल्या मिटनी चाहिए। दुबल्या नाम दो मत, दो विचार। संसार का भी सुख चाहिए, मोक्ष का भी सुख चाहिए। ये क्या है? दुबल्या है। एक को छोड़ना पड़ेगा। हमारा हाल क्या है? एक हाथ जगत ने जकड़ा, एक हाथ सदगुरु ने पकड़ा। एक हाथ तो सदगुरु ने पकड़ के रखा है, इधर जगत ने जकड़ के रखा है। गुरु और चेला दोनों बरसात के टाइम में किसी गांव में जा रहे थे। बारिश हो रही थी, अब हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। मगर जो पहली बारिश हो गई, बीच में नदी थी, नदी में आ गई बाढ़। अब पुलिया तो थी, अभी ऊपर से पानी नहीं बह रहा था। अब बाढ़ की तरह
चेले ने देखा गुरु महाराज बाढ़ तो बड़ी तेज आई है और बाढ़ में मुझे दिखता है कि कोई ब्लैंकेट जैसी ऊनी कोई वस्तु है, आप अगर कहे तो मैं उसको ले आऊं, मुझे तैरना आता है। गुरु ने कहा बेटा छोड़ो ये झंझट, अपने को क्या मतलब है, बहने तो होगी, कोई शाल होगी, कोई ऊनी ब्लैंकेट होगी। चेला नहीं माना, चेला कूद गया और थोड़ी देर में उसने उस चीज को पकड़ लिया। अब पकड़ के वापस आना था तैरते तैरते तट पर, मगर वो आ नहीं पा रहा था। अब गुरु ने कहा बेटा क्या हुआ, अभी तक तुमने उस ब्लैंकेट को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? पकड़ तो लिया, फिर आओ लेके आओ, अगर नहीं हो तकलीफ है लाने में तो उसको छोड़ दो। अब गुरुदेव क्या करूं मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं इसको छोड़ने की, मगर ये मुझे अब छोड़ नहीं रही। अब वो तो था भालू, ऊपर से काला काला इसको ब्लैंकेट के जैसे लगा। अब जैसे भालू ने पकड़ा, भालू ने इसे पकड़ लिया। अब कहने लगा गुरु महाराज वो मुझे पकड़ रहा है, मैं कैसे अब निकलूं? मैंने तुम्हें तो पहले ही कहा था। तो ये जगत का जो मोह है, ये मोह बड़ा कठिन है, ये हमें नहीं जाने देते उस स्थिति में। तो मन की दुविधा मिटनी चाहिए। आज नहीं तो कल ये संसार छूटेगा। हमारी आयु कुल है ही कितनी, आज है कल नहीं, बस यही हमारा सारा जीवन है। तो मन को एक तरह से लगाओ, दुविधा मिटाओ, और नहीं मिट रही है तो गुरु महाराज को, परमात्मा को प्रार्थना करो। सारे हमारे ऐसी स्थिति पर ये ज्ञान महाराज ने दिया है। जब जब ऐसी स्थिति हो जाए वाणी निकालो, पढ़ो, गाओ, प्रार्थना करो, मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो। ये दोनों तरफ का सुख चाहता है, ये दुविधा इसको मिटाओ, इसको एक तरफ लगाओ। क्योंकि जब मन एक तरफ नहीं लगेगा परमात्मा से नहीं मिल सकता। मन का स्वभाव है लोचो खाए डिगे पलमाए। होता क्या है भजन में देखो, 1.5 घंटे तक, 1.25 से 1.5 घंटे तक मन का ही भजन चलता है। मन के विचार आते हैं, जाते आते जाते हैं। और जब पूरी तरह से मन के विचार हट जाते हैं या हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, अब भजन लगने वाला है तब हम उड़ जाते हैं। कहने को तो कहते 1.5 घंटा भजन हुआ, भजन 1.5 घंटा नहीं हुआ, वो तो सब मन का ही खेल चल रहा था। इसलिए मन को, जब भजन में आपको ये विचार आपके अंदर उठने लगे तो वो जाने दो, उसके तरफ ध्यान मत दो, आप अपने भजन पे स्थिर रहो, ये तो चलेगा। क्योंकि मन भजन करना चाहता ही नहीं है, और जो चाहता नहीं है उसके तरफ ध्यान मत दो। और जब आपका ध्यान उसके तरफ से हट जाएगा वो वापस आ जाएगा। लोचो खाए डिगे पलमाए। लोचो खाने का मतलब क्या है? ये मन डिग जाता है, भटक जाता है, हट जाता है, पल में उसको कोई समय नहीं लगता। सिकल विकल संकल्प विकल्प मन के अंदर आते रहते हैं। संकल्प क्या और विकल्प क्या, ये शब्द हम सुनते हैं हमेशा। संकल्प यानी कोई विचार, मन के अंदर ये विचार आ गया, ये संकल्प हो गया हमारा। विकल्प क्या, जो संकल्प मन में किया उसकी सामग्री, उसका उपाय ढूंढना, यह है विकल्प।
ये संकल्प विकल्प में ही हमारे दिन जा रहे हैं। जब से समझ आती है तब से मन के संकल्प होते हैं और वो पूरी करते करते हमारी आयु बीतती जाती है। तो मन के तरफ ध्यान मत दो। नेचल होए ध्यान जब धारे, नेचर नाम स्थिर। मन को स्थिर करके जब आप ध्यान करोगे ब्रह्म देश में संत पधारे, तब जाओगे ब्रह्म देश में। तब उस शून्य की भीतर की अनुभूति होगी। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, व्यास संत सुने को दासा। ये ब्रह्म ध्यान है हमारा। ब्रह्म ध्यान करने वाले को भीतर में अजब अजब प्रकार के तमाशे दिखते हैं, चेन परचे उसको होते हैं। और जो चेन परचे होते हैं, जिसको होता है वो कहते हैं। और सुनते कौन है? जो उस देश में जाना चाहते हैं, ब्रह्म ध्यान कर रहे हैं, उसको वो अच्छा लगता है सुनने में और वो सुनते भी है। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्य बिना चंदर जो नूरा। संसार में कई प्रकार के ज्ञान है। 4 वेदों का ज्ञान है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, उपनिषद है, गीता है। ये तो सब हिंदू धर्म से संबंधित है। बाइबल है, कुरान है, और भी संतों की वाणियां हैं। इस सब में ज्ञान ही तो है। मगर इन सब ज्ञानों में कहीं माया का ज्ञान है तो कहीं ब्रह्म का ज्ञान है। महाराज कहते हैं कि सब ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है। ये सस्वरूप आनंद पद का ज्ञान है। सब पर ज्ञान ज्ञान सो होई, सब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसीलिए महाराज ने आगाध में कहा है, ज्ञान ही कला ज्ञान बलवा को, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। ज्ञान ही खान पान सब सारा, खान पान भी ज्ञान। ज्ञान ही कला ज्ञान बलवा को, उसकी कला भी ज्ञान है उस देश की, उसका बल भी ज्ञान है, उसका खान पान रहन सहन भी ज्ञान है, और उसकी देह भी ज्ञान है। ये कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान ऐसा है कि जो जानने के बाद और कोई जानना शेष नहीं रहा। ये ऐसा ज्ञान है, एक बार जान लिया, इसके आगे कोई जानना बाकी नहीं रहा। ये है ब्रह्म ज्ञान। ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसके समान कोई और ज्ञान दूसरा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा। बाकी सारे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बिना अधूरे हैं, पूरे ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान ही है। पुण्य बिना चंद्र जो नूरा। चंद्रमा का प्रकाश तो होता ही है, मगर पूनम का प्रकाश एक अलग तरह का प्रकाश है। कितना आह्लादित है। तो जब तक ये पूनम का प्रकाश चंद्रमा का नहीं दिखता, तब तक बाकी दिन का प्रकाश और पूनम के प्रकाश में बहुत अंतर है। महाराज कहते हैं, मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा।
की बिन हीरा जन सुख राम रात दिन दुखिया लगी शब्द की पीरा जन सुख राम रात दिन दुखिया लगी शब्द की पीरा लगी शब्द की पीरा राम मिला बिन हरिजन दुखिया यूं ही अवसर बीता मन दुखिया बिन प्रीत साधो यूं ही अवसर बीता यूं ही अवसर बीता राम मिला बिन हरिजन दुखिया यूं ही अवसर बीता मीठा जल बिन सायर दुखिया चंद्र दुखी बन हीरा। कौन सा हीरा? चंद्रमणि हीरा। पूनम की रात का चंद्रमा का प्रकाश उस चंद्रमणि हीरे पे जब पड़ता है तो चंद्रमणि हीरे के पास के कांच के टुकड़े भी प्रकाशित हो जाते हैं, नकली हीरे भी असली बन जाते हैं। तो ये चंद्रमणि हीरे का जैसा ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है। सब पर ज्ञान ज्ञान सोई ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बहला नदी बहुत विध आवे समद पड़ा सब नाम मिटावे। देखो इसको समझना पड़ेगा। बहला कहते हैं नाला, नदी नाले छोटे छोटे और नदी। अब इन सबके नाम रहते हैं, सबका अस्तित्व रहता है। कहां तक? नदी नालों का, गंगा का अस्तित्व कहां तक रहता है? जब तक वो सागर में नहीं मिल जाती। सागर में मिल जाने के बाद सारा अस्तित्व मिल जाता है, नाम मिट जाता है, अब वो सागर बन जाती है। ऐसे ही बाकी सारे ज्ञान है, उनका भी अस्तित्व है, मगर कब तक? जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता तब तक। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद सारे ज्ञान उसमें आ जाते हैं, मिल जाते हैं। सोमते पद मिला जन जाई सब तिर गुण कीले समिटाई। तिर गुण जाय गगन घर किया महाशून्य में डेरा दिया। तीन गुणों के सुख की चाहना जब तक मन में रहेगी चौथे धाम में नहीं जाएंगे। अब तीन गुणों का सुख छोड़ के जो चौथे पद में मिलेगा वो उस परम शून्य में, उस महाशून्य में, वो अथाह शून्य में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं परमात्मा का देश, ब्रह्म का देश। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी जग से की मैं रहूं उदासी। हेला पाड़ कहूँ जग माई ब्रह्म बिना ब्रह्म ज्ञान बिन मुगति नहीं। महाराज क्या फरमा रहे हैं?
अगर ब्रह्म ज्ञान चाहिए, जगत के सुख के उदास होना पड़ेगा, जगत के विषयों के सुख से उदास होना पड़ेगा तो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। जगत का सुख लेने के आदि है, मन उसमें लगा है, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं हरिजन हूं ब्रह्म विलासी। हरिजन नाम संत महाराज अपने बारे में कह रहे हैं, विलासी नाम आनंद, मैं ब्रह्म का आनंद लेने वाला वो संत हूं। तो क्या जगत से थी मैं रहूं उदासी, जगत के सुख से मैं उदास हूं, जगत का सुख मुझे भाता नहीं है, इसीलिए मैं ब्रह्म का आनंद ले रहा हूं। अगर जगत का सुख लेंगे तो ब्रह्म का आनंद नहीं मिलेगा। मन चाहे माया को, तन चाहे आराम, और दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम। ये मन माया को चाहता है, तन आराम चाहता है, और ये दुविधा में भजन नहीं होता है। न तो माया मिलती है, न तो राम मिलता है, क्योंकि जीवन है कितने दिन का, जगत में बहुत थोड़े दिन जीना है। बाहर आन नगर को देखे, माय दशा बिन काले पेखे, त्रिगुण करे करावे बारा, त्रिगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। भक्ति दो प्रकार की है, एक माया की, एक ब्रह्म की। माया की भक्ति के लिए बाहर के उपाय करने पड़ते हैं, बाहर के कर्मकांड करने पड़ते हैं। माया की भक्ति विश्वास से की जाती है। ब्रह्म की भक्ति करने के लिए भीतर जाना पड़ता है, सांस उसास में मन को लगाना पड़ता है। और हम जो सांसों सांस में ये राम राम भजन कर रहे हैं, ये ब्रह्म भक्ति है। ब्रह्म नाम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा में आत्मा को मिलाना। तो जैसे कोई महानगर है और हम वहां तक पहुंच गए, बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े रहने से महानगर का भीतर का सुख अनुभव में आएगा? नहीं आएगा। पड़ा हुआ ज्ञान ऐसा ही है, वाचिक ज्ञान ऐसा ही है, और अनुभव का ज्ञान और पड़ा हुआ ज्ञान में बहुत अंतर है। शहर में जब अंदर जाओगे, देखोगे जो हम सुनते आए वो जगह ये है, ये गार्डन है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। जब देखोगे, अनुभव करोगे, तब विश्वास आएगा, तब पता चलेगा। तो इसीलिए भीतर में जाना पड़ेगा ध्यान से, तभी भीतर की अनुभूति होगी। त्रिगुण करे करावे बारे, ये त्रिगुणी माया का जो सुख है, ये बाहर की क्रिया से मिलता है, बाहर के कर्म कांड से मिलता है। मगर जिसके अंदर मोक्ष की भूख है, मोक्ष की तड़प है, मोक्ष की प्यास है, तो वो तो मोक्ष में जाने पर ही मिटेगी। तो इसलिए पहले अपने अंदर भूख जगाओ, वो चाहना जगाओ। चाहना जगेगी तो उपाय मिलेगा, तब भक्ति होगी, भजन होगा। ऐसे ऊपर ऊपर भजन नहीं होता है। महाराज ने कहा है कि साची लगन जिना घट जागे। परमात्मा के प्रति सच्ची लगन जिसके घट में जागती है, वो भजन करेगा। अगर लगन सच्ची नहीं है, चाहना नहीं है, भूख नहीं है, अब जिसका पेट भरा हुआ है उसको आप कितना भी खिलाओ, क्या खाएगा?
भूख है तो भोजन है, अंदर में मोक्ष प्राप्ति की भूख है, मोक्ष प्राप्ति की चाहना है, तो भोजन होगा। छप्पन भोजन कर कर लावे, जिमिया बिना भूख नहीं जावे, हेले बिना सुने नहीं कोई, एक बिना घर जाय न कोई। 56 प्रकार का भोजन थाली में परोस के रखा है। क्या भोजन के तरफ देख के भूख मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब वो अनाज पेट में जाएगा। इसी प्रकार बाहर में ज्ञान का सारा भंडार भरा है, सब कुछ वाणी में लिखा है। क्या ये लिखा हुआ पढ़ने से आपकी मोक्ष प्राप्ति की भूख मिट जाएगी? भूख तो तब मिटेगी जब आप भजन करोगे। इसमें कहा भजन का भेद को समझ के भजन करने लग जाओगे, तब भजन करने लगोगे, शब्द जगेगा, शब्द के साथ सुर्ती आगे बढ़ेगी, तभी कल्याण होगा। अब समय भी शायद होते आ रहा, एक छोटी सी कथा आपको सुना देता हूँ, बहुत रुचकर है। एक गांव में कोई स्कूल थी, ये स्कूल में तो कार्यक्रम हो रहा है, तो स्कूल को देख के याद आ गया। अब स्कूल का जो मास्टर जी थे, टीचर, उनका एक स्वभाव था, पढ़ाने का एक अलग तरह का उसका एक अंदाज था। वो अपने विद्यार्थियों को कहता कि ठीक से पढ़ाई में ध्यान रखो, ठीक से पढ़ाई करो, नहीं तो तुम जीवन में कुछ नहीं बनोगे। अब कोई कोई विद्यार्थी मंद बुद्धि का, हम ढ कहते हैं, ऐसे भी रहते थे, उनको कहता अरे ठीक से पढ़ो, तुम्हारे जैसे कई गधों को मैंने इंसान बना दिया। क्या कहते थे? तुम्हारे जैसे कई गधों को मैंने इंसान बनाया है, तुम क्या हो मेरे सामने। अब ये कुम्हार था, अब कुम्हार के पास थे 2 गधे। अब स्कूल के पास ही रास्ता था, गधे को वहां से ले जाते थे, लाते थे, और उसके कान पर ये मास्टर जी की बात सुनाई देती थी, वो सुनते थे हमेशा। वो तो मास्टर जी अपने लड़के को कहते, विद्यार्थी को कहते कि तुम्हारे जैसे गधे को मैंने इंसान बनाया। अब ये कुमार को लगा मेरे पास 2 गधे हैं, क्यों न मैं एक गधा मास्टर जी को दे दूं, इसको भी ये इंसान बना देगा। अब एक दिन आया, दोनों गधा लेके, कहने लगा मास्टर जी, रोज मैं आप क्या क्या पढ़ाते हो ये सुनता हूँ, और सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती है। कृपा करके मेरे पास भी 2 गधे हैं, एक मैं आपको देता हूँ, इसको तुम इंसान बना दो। मास्टर ने कहा ये क्या कह रहे हो? ये तो मैं अपने विद्यार्थी को कहता हूँ, जिसको कुछ आता नहीं है, जो नासमझ रहता है, उसको मैं गधा कहता हूँ। नहीं नहीं मास्टर जी, आप झूठ मत बोलो, मैंने कई बार सुना है। और वहाँ गधा छोड़ के चला गया, रस्सी से बांध दिया वहाँ मास्टर जी के पास स्कूल में। अब एक गधा लेके निकल गया। अब दिन भर मास्टर जी ने राह देखी, रात में गधा वैसा ही बंधा रहा, भूखा प्यासा।
दूसरे दिन मास्टर जी ने किसी को कहा और उस गधे को बेच दिया। अब 2-3 दिन बाद आया कुम्हार, मास्टर जी मेरा गधा कहाँ है? अब तो बड़ी मुश्किल आ गई। मास्टर जी ने कहा उसकी पढ़ाई चल रही है। अरे वाह वाह, बढ़िया, आपने तो कहा था उसको इंसान बनाने का, तो इंसान बनने की पढ़ाई चल रही है उस गधे की, आप चिंता मत करो। अब 2-4 महीने में कुमार और आया, मास्टर जी मेरे गधे का क्या हाल है, कुछ पढ़ा कि नहीं? अरे आप तो बहुत पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ रहा है, चिंता मत करो। अब मास्टर जी को लगा अब इसको कैसे टाले, ये तो और आएगा। एक दिन आया, कहा कि भैया तुम पढ़ने देते कि नहीं उसको आराम से? कोई 4-6 महीने में कोई पढ़ थोड़ी लेता है, 2-4-5 साल लगते हैं, आप चिंता मत करो, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, 4-5 साल बाद आना। अब 4-5 साल बाद कुम्हार आया मास्टर के पास, मास्टर जी मेरा गधा, अभी तक तो बहुत पढ़ाई कर ली। हाँ पढ़ाई हो गई, पढ़ाई हो गई और वो कलेक्टर बन गया है, कलेक्टर बन गया है मेरा गधा। अगर देखना है तो जाओ, पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया। अब ये गया शहर में, जिले के स्थान पर, किसी को पूछा कि कलेक्टर का दफ्तर कहाँ है? वहीं उसका क्वार्टर था, इतवार का दिन था। कलेक्टर साहब बैठे थे कुर्सी पे, कुछ लोगों को लेके मीटिंग चल रही थी, कोई अर्जेंट काम होगा। अब ये गया वहां कुमार और आवाज देने लगा, बेटा, इधर उधर देखा, कलेक्टर ने बेटा मुझे कौन कह रहा है? देखा तो एक बूढ़ा सा आदमी। कलेक्टर ने कहा भाई तुम यहाँ कैसे आए, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें देखने के लिए आया, और तुम आज कितने ऊंचे अधिकारी बन गए, मीटिंग ले रहे हो, बहुत बढ़िया है। कलेक्टर को गुस्सा आया, उसने कहा तुम निकलो यहाँ से, अगर इतवार दिन नहीं रहता तो तुमको मार मार के यहाँ से भगा देता। आज यहाँ कोई है नहीं, तो मैं कहता हूँ निकलो। अब ये कहाँ मानने वाला था, इसको विश्वास आ गया कि ये मेरा बेटा है। वहीं रुक गया, बेटा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अरे भाई हमारी अर्जेंट मीटिंग चल रही है, डिस्टर्ब हो रहा है हमें, तुम जाओ यहाँ से। न जब नहीं गया तो उसको मारने लगा वो कलेक्टर, और हाथों से लातों से मारने लगा। तब उसने कहा भाई छोड़ 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 छोड़, अब मुझे विश्वास हो गया तू मेरा ही गधा है, क्योंकि आखिर में तूने लात मारना नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब स्कूल पर से ये दृष्टांत याद आ गया। समय यहाँ हो गया है। हमारे श्याम यादव का मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। हमारी बहन गुम्पा दीदी जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया, और नए गांव में कोशिश उन्होंने बहुत बढ़िया करी। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को थोड़ा विराम देता हूँ, और समय अगर उत्सव में है तो थोड़ा राम राम सुमिरन कर लेंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज।